ओम शांति। ब्रह्मा कुमारी जीवन की सच्चाई। 7। सफेद कपड़े क्यों पहनते हैं? ब्रह्मा कुमारी सफेद कपड़े क्यों पहनते? क्या ये नियम है या आध्यात्मिक कोई इसका रहस्य है, कारण है? बी के व्हाइट ड्रेस ट्रूथ। क्या सच्चाई है कि बी के व्हाइट ड्रेस क्यों पहनते? पवित्रता के निशान। व्हाइट ड्रेस सीक्रेट। सफेद ड्रेस का रहस्य क्या है? क्या ये अनिवार्य है? सफेद के पीछे की सच्चाई क्या है? अनेक प्रकार से ये बातें पूछी जाती हैं। डिस्क्लेमर, ये वीडियो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की साकार मूल्यों, आध्यात्मिक शिक्षाओं और अनुभव आधारित समझ पर आधारित है। इसका उद्देश्य ब्रह्मा कुमारी जीवन में सफेद वस्त्र धारण करने की आध्यात्मिक पृष्ठभूमि को स्पष्ट करना है, न कि किसी पर इसे अनिवार्य रूप से अपनाने का दबाव बनाना है। दर्शक इसे ज्ञानवर्धन और चिंतन की दृष्टि से देखें। सफेद कपड़े क्यों पहनते हैं ब्रह्मा कुमारी? असली कारण जानिए। आज हम आपको असली कारण बताएंगे कि ब्रह्मा कुमारियां सफेद वस्त्र क्यों पहनती हैं। नंबर 1, समाज का सबसे बड़ा प्रश्न। समाज का सबसे बड़ा प्रश्न, जब भी लोग ब्रह्मा कुमारी या ब्रह्मा कुमार को देखते हैं, सबसे पहला प्रश्न यही होता है, ये लोग हमेशा सफेद कपड़े क्यों पहनते? क्या ये कोई नियम है? क्या ये कोई नियम है? क्या बिना सफेद कपड़ों के बीके नहीं बन सकते? क्या ये कोई धार्मिक पहचान है? आज हम इस विषय को गहराई से समझेंगे, क्योंकि कभी कभी बाहरी चीज के पीछे बहुत गहरी आंतरिक भावना होती है। क्या सफेद कपड़े पहनना अनिवार्य नियम है? क्या सफेद कपड़े पहनना अनिवार्य नियम है? सबसे पहले स्पष्ट कर दें, ये कोई कठोर धार्मिक नियम नहीं है। सबसे पहली बात, सभी के दिमाग में ये बात होनी चाहिए कि ये कोई कठोर धार्मिक नियम नहीं है। ये कोई दीक्षा की शर्त नहीं है कि आपने यहां पर दीक्षा ली है, ज्ञान अर्जित करते हैं, इसकी शर्त है। नहीं, ये कोई बाध्यता नहीं है। आपको जबरदस्ती नहीं है कि आप व्हाइट ड्रेस ही पहनेंगे। साकार मुरली 7 अगस्त 1969। तुमको सादगी से रहना, तुमको सादगी से रहना है। अब ज्यादा चटकीले भड़कीले ऐसे कोई कपड़े नहीं पहनने, परंतु सादगी रूप से लाइट कलर के कोई भी कपड़े डाल सकते हैं। बाकी कोई पहने रंगीन कपड़े तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, परंतु अच्छा है, बाबा कहते कि तुम सादगी से रहो, सादे वस्त्र धारण करो, ज्यादा टेढ़े मेढ़े ऊपर खाबड़ कपड़े रंग नहीं। यहां सादगी पर बल है, रंग पर नहीं। यहां पर किस पर बल दिया जाता है? बाबा कहते सादगी पर, सादे रहो, सिंपल, टेढ़े मेढ़े रंगीन ज्यादा वो नहीं करो, रंग पर नहीं। सफेद रंग का आध्यात्मिक अर्थ, सफेद रंग प्रतीक है सादगी का, शांति का, पवित्रता का, स्पष्टता का। सफेद रंग इन 4 बातों को स्पष्टता दिखाता है। सादगी का भी प्रतीक है सफेद रंग, शांति का भी प्रतीक है सफेद रंग, पवित्रता का भी और स्पष्टता का भी।
ये चार बातों को प्रतीक रूप में सफेद रंग यूज होता है। साकार मुरली 2 जुलाई 1970। तुमको पवित्र बनना है, तुमको पवित्र बनना है। जब आत्मा पवित्रता का अभ्यास करती है तो सफेद वस्त्र उस संकल्प का प्रतीक बन जाते, उस संकल्प का, पवित्रता के संकल्प का प्रतीक बन जाते हैं। एग्जाम्पल, जैसे डॉक्टर का सफेद कोट स्वच्छता का प्रतीक है, डॉक्टर का सफेद कोट स्वच्छता का प्रतीक है, वैसे ही बीके का सफेद वस्त्र शुद्धता का, पवित्रता का प्रतीक है। क्या ये कोई धार्मिक परंपरा है? नेक्स्ट क्वेश्चन खड़ा हो गया। सफेद वस्त्र पहनना कोई धार्मिक परंपरा है? नहीं, ये किसी विशेष धर्म की पहचान नहीं। साकार मुरली 12 जनवरी 1970। ये कोई धर्म नहीं, ये पढ़ाई है। ये कोई धर्म नहीं है, ये पढ़ाई है। सफेद वस्त्र धार्मिक पहचान नहीं, सफेद वस्त्र कोई धार्मिक पहचान नहीं, बल्कि आध्यात्मिक वातावरण का सहायक माध्यम है, बल्कि आध्यात्मिक वातावरण का सहायक माध्यम है। मनोवैज्ञानिक प्रभाव। सफेद रंग मन को शांत करता है, सरलता का भाव लाता है, अहंकार कम करता है, अहंकार को कम करता है, तुलना कम करता है, किसी से कंपेयर नहीं किया जाता। एग्जाम्पल, यदि हर दिन फैशन की चिंता हो तो मन बाहरी दिखावे में उलझा रहेगा। आज ये कलर लिया है, कल वो लेंगे, वो लेंगे। अब व्हाइट ड्रेस में क्या होता है, यदि आपको व्हाइट ड्रेस 2 ही है तो काम चल जाएगा। यदि आप रंगीन एक ही सूट रोजाना पहनेंगे, क्योंकि इसके पास और कोई सूट है ही नहीं, ये एक ही सूट पहन करके आता। और सफेद सूट 2 ही हो तो एक आज ये पीले, कल दूसरा पहन लिया, कोई नहीं पूछेगा कि इस पर कितने सूट है, सिरदर्दी खत्म। मतलब किसी से कंपेयर करने की जरूरत नहीं, कोई पूछे बताएगा ही नहीं, का प्रश्न ही नहीं उठाएगा। सफेद सादगी को स्थिर करता है, सफेद रंग सादगी को हमारे अंदर स्थिर करता है। क्या बीके केवल सफेद ही पहन सकते हैं? नहीं, कोई बीके छात्र अपने कार्यस्थल के अनुसार वस्त्र पहनते, उनको जहाँ ड्यूटी जाना है, अब ऑफिस की ड्यूटी, उनकी कपड़े कोई और है तो वही कपड़े पहन करके जाएंगे ना। मुख्य बात है शालीनता, सादगी, स्वच्छता। इनको अपने जीवन में धारण करने के लिए सफेद वस्त्र अच्छे लगते हैं। तुम स्टूडेंट हो, अब हम स्टूडेंट हैं। 19 मार्च 1970 को बाबा कहते तुम स्टूडेंट हो। अब स्टूडेंट स्कूल में कैसे आएंगे? ड्रेस कोड तो होगा ना कोई ना कोई, तो ये स्टूडेंट का ड्रेस कोड है। स्टूडेंट की पहचान अनुशासन और सादगी से होती है। सफेद वस्त्र और पवित्रता का संकल्प। बी के जीवन में ब्रह्मचर्य और सात्विकता पर बल है। सफेद वस्त्र उस संकल्प की को याद दिलाते हैं। साकार मुरली 5 नवंबर 1969। पवित्रता से शक्ति आती है, पवित्रता से शक्ति आती है। एग्जाम्पल, जैसे विवाह में विशेष वस्त्र एक संकल्प का प्रतीक होते हैं, वैसे ही सफेद वस्त्र आत्मिक संकल्प का प्रतीक बनते हैं। क्या सफेद पहनने से आत्मा शुद्ध हो जाती है? क्या सफेद पहनने से आत्मा शुद्ध हो जाती है?
नहीं, वस्त्र परिवर्तन से नहीं, विचार परिवर्तन से शुद्धता आती है। वस्त्र परिवर्तन से नहीं, विचार परिवर्तन से शुद्धता आती है। साकार मुरली 23 अक्टूबर 1969। पहले अपने को बदलो, पहले अपने को बदलो। सफेद वस्त्र रिमाइंडर है, कारण नहीं। यह हमको याद दिलाता है, ये कारण नहीं है। समाज की धारणा मतलब क्या याद दिलाता है कि हमने अपने आप को श्रेष्ठ बनाना है, परिवर्तन करना है। समाज की धारणा, लोग सोचते हैं ये कोई सन्यासी जीवन है, ये कोई अलग समुदाय है, पर वास्तव में अधिकांश भी के गृहस्थ है, परिवार में रहते हैं, नौकरी करते हैं। सफेद वस्त्र केवल पहचान का माध्यम है। गहरा रहस्य, सफेद वस्त्र एक आंतरिक संकेत। सफेद वस्त्र रोज याद दिलाते हैं, मैं आत्मा हूं, मैं शांत स्वरूप हूं, मुझे पवित्र रहना है, मुझे सरल सादा रहना है। ये बाहरी अनुशासन से आंतरिक जागृति की ओर संकेत है। बाहरी अनुशासन से, सफेद ड्रेस पहनने से आंतरिक जागृति की ओर संकेत इशारा देता है। यदि कोई सफेद ना पहने तो, पूछते भाई बहन, सफेद ना पहने तो कोई बाध्यता नहीं है, कोई जबरदस्ती नहीं है। मुख्य बात है विचारों की शुद्धता, कर्मों की पवित्रता, संबंधों की मधुरता। आप इन बातों को रखते हो और फिर आप सफेद वस्त्र नहीं पहनते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। साकार मुरली, जितनी याद उतनी शक्ति। जितना आप याद में रहेंगे आपको शक्ति तो उतनी मिलेगी ना। रंग से अधिक याद महत्वपूर्ण, रंग से ज्यादा महत्वपूर्ण है परमात्मा की याद। निष्कर्ष, असली कारण, यदि एक वाक्य में कहें, सफेद वस्त्र नियम नहीं, धार्मिक पहचान नहीं, मजबूरी नहीं। यदि एक वाक्य में कहें तो सफेद वस्त्र नियम नहीं है। दूसरी लाइन, धार्मिक पहचान नहीं है। तीसरी बात, कोई मजबूरी नहीं है कि आप सफेद वस्त्र पहनो। ये पवित्रता और सादगी का प्रतीक है, ये आत्मिक संकल्प का स्मरण है, ये जीवन शैली का चयन है, जीवन शैली का चयन है। साकार मुरली 7 अगस्त 1969। सादगी से रहना है। कैसे रहना है? सादगी से रहना है। पावरफुल क्लोजिंग, सफेद कपड़े पहनना कोई रहस्यमय परंपरा नहीं है, कोई रहस्यमय परंपरा नहीं, बल्कि आंतरिक शुद्धता का प्रतीक है। वास्तविक सफेद रंग वस्त्र में नहीं, विचारों में होना चाहिए। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर आरटीआई या टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।